एफबी एरिया का ये झील पार्क, इस गली और इस पार्क से कुछ दिल दहला देने वाले वाकयात मंसूब हैं और इस इलाके के हर रहायशी की आंखों में इन पुरसरार वाकयात से मुतल्लिक कोई न कोई सवालिया निशान जरूर मौजूद है। खुदा की पैदा करदा हर मखलूक एक मखसूस माहौल की मोहताज है। पानी में जिंदा रहने वाले जानदार जमीन पर जिंदा नहीं रह सकते और खुश्की पर रहने वाले पानी में सांस नहीं ले सकते। इंसान एक खूबसूरत और नफीस मखलूक है, इसे कुछ और भी दरकार है। ये रंगों, खुशबुओं और रोशनी में जिंदा रहना चाहता है। जब इंसान को ज़मीन की बादशाहत सौंपी गई, तभी एक नारी मखलूक यानी जिन्नात को सन्नाटों और अंधेरों में धकेल दिया गया। आज दुनिया की आबादी तकरीबन 6 अरब है। इसके बावजूद इस वसी और अरीज सैयारे पर ऐसे कई मकामात हैं जो सन्नाटों और अंधेरों में गर्क हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे मकामात भी हैं जो ऐन किसी गुंजान आबादी के दरमियान हैं मगर नज़रअंदाज कर दिए गए हैं और तारीखियों की नज़र हैं। एफबी एरिया का ये झील पार्क एक ऐसी ही नज़रअंदाज जगह है। अगर इंसान की फितरत को खुशबू, रोशनी और ताजगी अपनी तरफ खींचती है तो एक मखलूक है जो सन्नाटों, गैर आबाद मकामात और सुनसान गलियों पर राज करना चाहती है। झील पार्क के साथ ये गली एक ऐसी ही गली है। जुम्मा है आज? हाँ अब्बू, नमाज से पहले आ जाऊंगा। 1.25 घंटे का रास्ता है, वैसे भी अभी 10 ही तो बजे। अच्छा। नाश्ता कर लिया बेटा आपने? हाँ अम्मी, नाश्ता कर लिया। ये लड़का अभी तक नहीं आया, 12 बज रहा है। जुम्मे की तैयारी नहीं करेगा?
अब्दुल मालिक अभी तक नहीं आया, इतनी देर लगा दी है, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। अम्मा आ जाएगा भाई, दोस्तों में कहीं गया होगा। तुम जाओ तो शाहिद को उठा के बोलो, उसको बड़ा मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। ये सन 2001 की बात है, जुमे का दिन था। मैं सो रहा था, परेशानी के आलम में मेरी बहन आई और मुझे जगाने लगी। उसने मुझे उठाया और मैं कच्ची नींद में था, मैंने उठना नहीं चाहा। उसने मुझे ज़बरदस्ती जगा दिया। शाहिद भाई, भाई मालिक भाई सुबह 10 बजे से गए हुए, अम्मा परेशान हो रहे हैं, अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएंगे, तुम लोग तो बिला वजह परेशान होते हो। अकबर साहब की तरफ गए थे, वो करीब ही तो रहते हैं, आप जाके देख लो। मालिक भाई बहुत नमाजी परहेज़गार आदमी थे और जुमे की नमाज़ तो कभी भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए ये बात बड़ी परेशान कुन थी कि इतनी देर होने के बावजूद वापस क्यों नहीं आए। मैं और मेरे वालिद उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकले। रास्ते में हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिले और पूछते रहे कि उन्होंने मालिक भाई को देखा है। और पूछते पूछते हम जब अकबर साहब के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने मालिक भाई ने जाना था। अकबर साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि मालिक तो आए ही नहीं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये परेशानी की बात थी कि वो पहुँचे ही नहीं उनके पास और इतनी देर हो गई है। खाला, वो मालिक भाई झील पार्क में दरख्त के नीचे बेहोश पड़े। अब्बू कहाँ है? हाँ वजिया, क्या झील पार्क? झील पार्क बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उनकी साइकिल इस तरह से खड़ी हुई थी जैसे किसी ने बाकायदा उससे खड़ा किया हो पे, और कपड़े भी लगे हुए थे। ऐसा महसूस नहीं होता था कि उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती की हो या मारने की कोशिश की हो। उनकी चप्पल भी साइकिल के साथ ही थी। बड़ी नाकाबिले बयान कैफियत थी। मैं नहीं बता सकता कि उस वक्त हमारा क्या हाल था। हमारा जवान भाई था और इस तरह से एक नागहानी मौत चल उस पर। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे भाई को कोई प्रॉब्लम थी, कोई ब्लड प्रेशर का मसला, कोई हार्ट का प्रॉब्लम था, कोई शुगर का प्रॉब्लम था। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वो तो माशाल्लाह बड़े सेहतमंद और बहुत जवान, एक यंग और जवान आदमी था, उसको तो कोई ऐसा मसला था नहीं। एक बात थी कि जिसने हमें परेशान किया कि उनकी गर्दन पर और उनके पेट पर कुछ खराशों के निशान थे।